मॉर्निंग बेटा। तो सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं अपना पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को देखो, डेली जो क्या है, डेली हम जो पीछे कर चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आपने देखा होगा रोज, तो ताकि वो पीछे से आपको याद रहे। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन पता चल गई आपको क्या होती है ना? और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से निकल के आती है ये। पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसकी क्या हो, डिग्री होल नंबर में हो, ठीक है। उसके फिर कॉफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होती है पूरी एक्सप्रेशन की, पूरी पॉलिनोमियल की, या फिर ईच टर्म की, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या टॉपिक था, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना। ये सारे टॉपिक्स क्लियर हैं? डिग्री निकालना, कोफिशिएंट पहचानना, किसी, ठीक है। और फिर उसके टाइप्स पढ़े थे हमने। टाइप्स भी दो टाइप से हमारे की, जैसे तो एक नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। फिर अकॉर्डिंग टू डिग्री डिवाइड किया गया था, लीनियर, है ना, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है बेटा। तो उसके बाद फिर जीरोस भी तो आपको अच्छे से, जीरोस आ गए आपको अच्छे से, पहले ये बताओ, क्योंकि ये ना 10th क्लास में भी आएंगे आपके, जीरोस निकालने आ गए आपको, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरोस को हमें क्या करना होता है बेटा? जीरोस निकालने के लिए पॉलिनोमियल को इक्वेट करना होता है। इक्वेट मीन्स इक्वल टू, जीरो पुट करना होता है तो जीरो निकल जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक अच्छे से क्लियर था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन्ग डिवीजन मेथड था पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का, ठीक है। वो आ गया सबको अच्छे से? हाँ। और उसके बाद फिर मैंने आपको रिमाइंडर निकालने के लिए, देखो रिमाइंडर निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो बचता है वो लास्ट में रिमाइंडर होता है, ठीक है। चाहे वो कुछ भी बचो, जीरो बचो या कोई भी टर्म बचो, या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू बचे। और एक रिमाइंडर निकालने का एक और मैंने मेथड बताया था आपको, जो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या, कैसे बताया था, जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है उसका जीरो निकाल के डिविडेंड पॉलिनोमियल में पुट कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर है। जीरो आए तो जीरो आंसर आपका रिमाइंडर है, कोई वैल्यू आती है तो वो आपका रिमाइंडर है। क्लियर था ये चीजें? बोलो बेटा। तो 2.3 एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क में दी थी, तो इसमें आप मुझे किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो बताओ मुझे। फर्स्ट जो क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन polynomial is divided by x+1, फिर था x-1/2, x plus pi, 5 + 2x। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से पांचों क्वेश्चन हो गए आपके लिए? बेटा लॉन्ग डिवीजन से भी करने थे। लॉन्ग डिवीजन से आप, मैं बताऊं कौन कौन से पार्ट कर लेना। फर्स्ट पार्ट कर लेना, थर्ड पार्ट कर लेना, और फिफ्थ पार्ट कर लेना। लॉन्ग डिवीजन से भी करो, मैंने कहा था इनको लॉन्ग डिवीजन से। लॉन्ग, ये सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट है, ये छोड़ देना लॉन्ग डिवीजन से, ये वैसे कर लेना रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है। क्लियर है? तो इन पांचों में से कोई पार्ट पूछना है तो बताओ मुझे लॉन्ग डिवीजन से। को ये फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पार्ट में से कोई सा लॉन्ग डिवीजन में से आपको पूछना हो, कोई भी पार्ट बताओ। फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ पार्ट में है बेटा, मैं x³ + 3x² इसको डिवाइड करना है। हमें डिवाइड किसने करना है बेटा? 5 + 2x से डिवाइड करना है। तो महक तुमने पूछा है ना बेटा ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको सबसे पहला स्टेप क्या बताया था महक? सर डिग्री से
हाँ, तो सबसे पहले 5 + 2x अरेंज करेंगे तो 2x पहले आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो अब वही स्टेप नंबर सेकंड क्या, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। तो पहली फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारी, x3। फर्स्ट टर्म इसकी कौन सी है, 2x, है ना। ये हमारे पास 2x दे रखी है, तो x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, x² अपॉन 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड में बच रहा है, थोड़ी ये प्रॉब्लम आई होगी आपको, बाकी बच्चों ने किया नहीं इसका मतलब, क्योंकि प्रॉब्लम आती है इसमें जरूर। ठीक है, तो हमारे पास बच रहा है x² अपॉन 2। तो बेटा यहाँ x² अपॉन 2 ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब x² अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2x से, तो 2 से 2 कट जाएगा, और क्या बचेगा, खाली x³ बचेगा। क्लियर है महक। ठीक है, अब x² अपॉन 2 को 5 से करेंगे, यानी 5 × x² अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 5x² अपॉन 2 मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 5² अपॉन 2 लिख देंगे। अब कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आ रहा है इसलिए दिक्कत आई होगी, अब नहीं आएगी। अब ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, साइन चेंज होते हैं ना। तो ये प्लस का x³ और ये माइनस x³, ये तो कट गया। अब आपको देखो सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो आपको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपको थोड़ा रफ में करना पड़ेगा। जैसे 3x² माइनस, साइन चेंज होने के बाद माइनस हो गया, तो 5² अपॉन 2, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2, डिवाइड करेंगे 2, 6x² माइनस 5x², 6x² माइनस 5x² यानी 1x², यानी सिंगल x², x² अपॉन 2 आ रहा है आपके पास। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, x² अपॉन 2, प्लस का x²अपॉन 2 ही आ रहा है, ये सेम आ रहा है पहले जैसा। ठीक है बेटा, अब वो क्या बोल रहे हो बेटा, दिया बोलो। सर रिमाइंडर आया, क्या कह रहे हो, रिमाइंडर। अब बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या, कौन सा रिमाइंडर है। हाँ, तो वो आपने बेटा क्वेश्चन में ये वाला ये कह रहे हो, ये सुनो एक बार सुनो ना, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमने, पहले हमारा स्टार्टिंग से देखो जरा एक बार, अब दोबारा से देखो एक बार। ये देखो, पहला हमारा स्टेप क्या है, इसको इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, तो हमारे पास x³ अपॉन 2x है। ठीक है, क्लियर है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, तो x² अपॉन 2 बचेगा आपके पास। क्लियर है ना। हाँ, तो यहाँ पे अब आप ये देखो, इसको इससे x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² अपॉन 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, x³ आ जाएगा। फिर x² अपॉन 2 को 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 5x² अपॉन 2। ठीक है, अब प्लस, और ये आपके पास माइनस। अच्छा, मैं समझ गया आप लोग क्या बोल रहे थे, वो जो रिमाइंडर आया था वो यहाँ आना चाहिए था, मैंने वहां लिख दिया, यही कह रहे थे ना। हाँ हाँ, अच्छा ठीक, ठीक है, ठीक है, एक एक सेकेंड। तो इसको हमने साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट किया था, उसके बाद इसको जब घटा के कितना आया था हमारा, x² अपॉन 2 आया था। ये ठीक है, क्लियर है, दोबारा तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है। नो सर। हाँ, एक सेकंड में, दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, विजिबल है। यस सर। एक सेकंड फिल कर लेते हैं, एक सेकंड रुको, और डार्क हो जाएगा थोड़ा।
ठीक है, इधर अब देखो, इधर आ गया ना। तो यहाँ पे आपके पास प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू आ गया। अब नेक्स्ट टर्म उतारेंगे प्लस का 3x। ठीक है महक, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं सोचना कि फ्रैक्शन बन रही है तो पॉलीनोमियल का डिवीजन नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर अपॉन टू फर्स्ट टर्म हमारी ये बन गई, और इसकी फर्स्ट टर्म यही, तो डिवाइड करते हैं। मैं रफ में डिवाइड कर रहा हूँ, या दिखाता हूँ आपको इसलिए ना। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू तो हो गई फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड पॉलिनोमियल। फिर डिवाइड बाय किससे करना है? 2x से। तो पहले न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर को भी फ्रैक्शन में ले लेते हैं। ये पता है ना आपको, जब न्यूमरेटर फ्रैक्शन में होता है डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में करके ही सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, और रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2x। ठीक है, x से x कट जाएगा, 2x था ना ऊपर, एक x बचेगा। तो क्या बचेगा? एक x ऊपर बचेगा, नीचे x कट गया तो नीचे 2 इंटू 2 4 बचेगा। यही x अपॉन 4 आ जाएगा। क्लियर है मैं? ठीक है ना? तो एक डाउट है। हाँ, बोलो बोलो। सर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिनोमिनेटर में 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में, हाँ, डिनोमिनेटर 2 है, फर्स्ट टर्म में 2 कैंसिल हो गए। तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। किसकी बेटा? हाँ देखो, महक, कौन बोला था? महक। यस सर। हाँ तो महक बेटा क्या बोलना चाह रहे हो आप? बोलो, आप क्लियर आ रही है। हाँ ये वाला 2 है। फर्स्ट टर्म के वो फर्स्ट टर्म का 2 से कट हुआ है। हाँ, कट नहीं हुआ बेटा, बचा है अभी। देखो सुनो सुनो सुनो, मैं हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी थी? एक्स क्यूब थी। क्लियर है महक? हाँ, इसको डिवाइड किससे करना था? नहीं नहीं, 2x है ना? तो 3x है ऊपर, 3x दिखाई दे रहे हैं मल्टीप्लाई में, और नीचे तो एक x कट जाएगा, कितने को काट देगा? दो को, दो बचेंगे है ना? तो ऊपर एक्स स्क्वायर बचा और नीचे क्या बचा? 2 बचा हुआ है। तो ये वो 2 है यहाँ पे। बताओ। क्यूब के नीचे क्यूब है तो 2 से कट हुआ है, तभी 2 नहीं आया। हाँ यहाँ पे तो कट हुआ है, देखो यहाँ पे अब क्या आता है? अब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ जो आता है उनको, यहाँ पे दो टर्म है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को मल्टीप्लाई किससे कराएंगे? 2x से, है ना? अब ये 2 से 2 कट हुआ है, फिर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बचा था, वो कितना बन गया? एक्स। हाँ तो वो एक्स क्यूब आया है। ठीक है बेटा? हाँ, क्लियर हो गया अब ये? हाँ चलो, नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर मैं इसको पूरा कर देता हूँ, देख लेता हूँ। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ऊपर से नेक्स्ट टाइम उतार दी है। फिर हमारा, हमने इसको इससे डिवाइड किया था, हमारा कितना आ रहा था बेटा? x/4 आ रहा था ना? चलो दोबारा देख लेते हैं। x अपॉन टू फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म है 2x। डिनोमिनेटर को भी उसमें फ्रैक्शन बना दिया। फिर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इन 2 में 1/2x, रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई में। एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक एक्स बचेगा, तो ऊपर एक्स बचा खाली, नीचे 4। तो x/4 आ गया प्लस का। ठीक है, तो x/4 का वही रूल है, यहाँ पे जो आया उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों से। तो x इंटू एक्स अपॉन 4 इंटू में 2x, पहली टर्म से, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 पे। तो क्या बचेगा बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बचा। हाँ, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो मल्टीप्लाई किया तो आगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू एक्स बाई 4, जो हो जाएगा 5x/4। तो प्लस का 5x/4। अब साइन क्या करेंगे? चेंज,
साइन चेंज हो गए। अब ये तो कट हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस का स्क्वायर 2 कट गए। अब इसको थोड़ा रफ में सोल्व करना पड़ेगा हमें। जैसे 3x है और माइनस का 5x बाई 4, नीचे 1 लगा देंगे और एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 12x माइनस 5x। 12x माइनस 5x कितना हो जाएगा, 7x बाई 4। तो यहाँ बचेगा 7x बाई 4। क्लियर है महक यहाँ तक? ठीक है। यस सर। अब ये +1 ऊपर से जो बचा है नेक्स्ट टर्म उतारेंगे। अब फर्स्ट टर्म में हमारी 7x अपॉन 4, उसको डिवाइड करेंगे किससे, 2x से। फिर इसको फ्रैक्शन में लेंगे न्यूमरेटर को भी। फिर 7x अपॉन में 4 इंटू में 1 अपॉन 2x। x से एक x कट गया और कुछ नहीं कटेगा, तो ऊपर हो गया 7 और नीचे हो गया 4 टू जा 8। क्लियर है? तो 7 अपॉन 8 आ गया हमारे पास। तो 7 अपॉन 8 हम यहाँ लिखेंगे। क्लियर है? फिर 7 अपॉन 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x से। 7 अपॉन 8 इंटू में 2x, ये कट गया 4 बचा। तो 7x अपॉन 4, ये फर्स्ट टर्म तो हमेशा सेम आती है आपको पता है, तो यही आना है प्लस। अब 7 अपॉन 8 को 5 से करेंगे, तो 7 अपॉन 8 इंटू में 5, कुछ नहीं कट रहा, तो 35 अपॉन 8। तो 35 अपॉन 8 आ गया यहाँ पे। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस ये कट गया। अब इनको माइनस करेंगे, 1 माइनस 35 अपॉन में 8। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8 हो जाएगा। 8 माइनस 35 और ये आ जाएगा -27। ठीक है, अपॉन में 8। तो ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा -27 अपॉन 8। ठीक है बेटा, क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं महक? कर लोगे अब इसको? यस सर। हाँ ठीक है। तो इसके और भी कोई पार्ट है बताओ मुझे, और कोई पार्ट नहीं समझ में आया हो? इसका और कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो बताओ बेटा मुझे एक बार। और बाकी सारे हो गए? तो आपने इसको उससे किया था, रिमाइंडर थ्योरम वाले से किया था, इस वाले फिफ्थ पार्ट को, उसमें रिमाइंडर आ रहा था? हाँ तो उससे भी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है। हाँ, तो अब मुझे बताओ, ये 2.3 में मुझे अभी कोई पूछ रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था x+1 वाला, कौन पूछ रहा था एक बार बताओ मुझे। बताओ बेटा। 2.3 का फर्स्ट पार्ट किसी ने पूछा था या? ठीक है, आगे समझ में इसको देख करके। बोलो। बताओ बेटा, कोई डाउट है या फिर आगे चलें? ठीक है, चलो। कौन सा बेटा? सेकंड, ये एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन? हाँ देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, यानी px है आपका। x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का ए, और किससे डिवाइड करना है, वो हमारा gx। किससे करना है, एक्स ए, इससे करना है डिवाइड। किसने पूछा, शिवम? तो शिवम ने पूछा है। हाँ देखो, अब देखो कैसे कैसे करना है, देखो मैंने बताया था रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हो क्योंकि इसमें लिखा नहीं है। तो हमारा जी एक्स है, जी एक्स का क्या निकालते हैं पहले, शिवम बताना बेटा।
शिवम जीएक्स का क्या निकालेंगे? शिवम, शिवम तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, जीएक्स का क्या निकालेंगे बताओ। शिवम जीएक्स का क्या निकालते हैं? नहीं पता? कल प्रेजेंट नहीं थे तुम? शिवम कल प्रेजेंट नहीं थे क्या? हाँ, तो फिर क्यों नहीं पता है? रिवीजन नहीं किया था फिर? देखो इधर, रिमाइंडर निकाल रहे हैं कैसे? जीएक्स जो होता है हमारा, जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है, डिवाइजर, उसका हमें जीरो फाइंड करना पड़ता है। जीरो तो पता है शिवम कैसे निकालते हैं? शिवम, तो बताओ मुझे कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस ए का जीरो कैसे निकालेंगे? हाँ बोलो। हाँ, इसको जीरो के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, माइक ऑफ करो अपना। इसको जीरो के इक्वल ले लेंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ये माइनस की उधर जाके प्लस का ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब जीरो निकाल दिया हमने डिवाइजर पॉलिनोमियल का, एक्स इक्वल टू प्लस का है। माइक ऑफ करो, ये किसका ऑन है बेटा? माइक ऑफ करो। तो इसका जीरो निकाल दिया हमने डिवाइजर पॉलिनोमियल का, जी एक्स का, वो आगे एक्स इक्वल टू प्लस है यानी ए। इसको पुट कर देंगे पी एक्स में, पुट इन पी एक्स। तो पी एक्स, जहां जहां एक्स है वहां ए पुट करना है, यानी पी ए निकालना है हमने, एक्स की जगह ए। फिर एक्स क्यूब यानी ए का क्यूब, ए पे क्यूब, एक्स की जगह ये रखा और उस पे क्यूब था, माइनस का ए इंटू में, ए इंटू में ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, प्लस का 6a माइनस का ए। समझ में आ गया बेटा ये शिवम? ये हो गया, ये हो गया ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू ए, बेस से में पावर ऐड हो जाती है तो ए क्यूब हो गया ये भी, और ये प्लस का 6 है और माइनस का ए, यानी ए मतलब 1 है। तो प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, और 6 में से एक गया 5, और ए दोनों के साथ है तो ए आ जाएगा। ये प्लस का ए क्यूब है और ये माइनस का ए क्यूब है, कट जाएंगे। आंसर बचा 5 है, जो कि रिमाइंडर आ गया आपको। फाइंड द रिमाइंडर, यही निकालना था बेटा, बोलो। आ गया समझ में? अब ये समझ में आ गया अब? सभी को आ गया बेटा समझ में? हाँ तो ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, देखो मैंने कल बता दिया था, चाहे आप फैक्टर बोलो चाहे मल्टीपल बोलो, एक ही मीनिंग होता है। अभी चेक करना है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। तो फैक्टर का, वो फैक्टर मतलब क्या होता है कि वो उसको कंप्लीट डिवाइड करता है, कंप्लीट डिविजिबल होता है वो, जो जिसका फैक्टर है ना, वो उसको कंप्लीट डिवाइड करता है। या फिर आप फैक्टर ना बोल के क्या बोल सकते हो, दूसरा मैंने क्या वर्ड बताया था बेटा? मल्टीपल, है ना? मल्टीपल भी मतलब वही होता है, जैसे ये मैंने कल 8 का एग्जांपल लिया था, 1 भी 8 का मल्टीपल है ना, 2 भी 8 का मल्टीपल है, 4 भी 8 का मल्टीपल है, और खुद 8 भी मल्टीपल है 1 पे। 1 मल्टीपल है 8 पे, 2 मल्टीपल है 4 पे, 4 मल्टीपल है 2 पे, और 8 मल्टीपल है 1 पे। ठीक है, तो आप इनको मल्टीपल भी बोल सकते हो, फैक्टर भी बोल सकते हो, जिसमें फिर से एक बार बता देता हूँ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 9 लेते हैं। 9 के जो फैक्टर्स हैं वो है 1, 3 और खुद 9। फैक्टर बोल दो या फिर मल्टीपल बोल दो, मल्टीपल, है ना? 1, 3 और 9, ये मल्टीपल भी हैं। ठीक है, एक ही चीज, दोनों का मतलब एक है, मल्टीपल और फैक्टर। और ये जो फैक्टर हैं वो किसी भी जो जिस नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो उस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, बस ये वही मेथड है, आपको चेक करना है। ये 7 प्लस 3x है, जो इसका जीरो निकाल के चेक करना है। ठीक है, इसका जीरो निकाल लोगे 7 प्लस 3x का, वो आ जाएगा आपके -7/3, और इस -7/3 को पुट कर देना 3x क्यूब प्लस 7x में। तो जो
अगर आंसर आपका 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो आप कह सकते हो कि ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है बेटा? बताओ थर्ड क्वेश्चन हुआ सबका, है मैं बताऊं? मैं अगर थर्ड क्वेश्चन हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप कहो तो मैं सोल्व कर देता हूँ इसको। हो गया? कोई किसी को लगता है तो बताओ कि सोल्व करने के लिए मैं बताता हूँ, फिर यहाँ सोल्व कर देते हैं। बताओ बेटा। ठीक है, चलो फिर आगे चले आज नए टॉपिक पे। हाँ, फिर नेक्स्ट आता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखो तुम्हें पढ़ना, देखो पढ़ना तो ऐसा होता है कि हमें अपने ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से हमें उसको लेना है। एक अपने काम को मुश्किल बनाना है, एक अपने काम को आसान बनाना है। तो आसान बन के तो काम तो करना है, तो आसान बन के काम करे तो ज्यादा अच्छा है। तो आप लोग क्या है, सॉल्यूशन की तरफ मत भागा करो, आप भागा करो मेथड को समझने के लिए, उसके पीछे क्या है। क्योंकि मेथड जिसने समझ लिया तो सॉल्यूशन तो वो ढेरों कर देगा। क्योंकि जो मैं टॉपिक के नाम बताता हूँ आपको, अगर वो टॉपिक के मीनिंग समझ लिया तो उस टॉपिक के मीनिंग से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आप कितने याद रख पाओगे? नहीं रख पाओगे, सबके सॉल्यूशन में कंफ्यूज होगे। मेथड एक होगा तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। लेकिन अगर मेथड नहीं समझ में आएगा तो हर क्वेश्चन का अलग मेथड ही रहेगा, ये ध्यान रखना। मेथड एक होता है तो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन एक जैसे दिखाई देंगे। अगर मेथड नहीं समझ में आएगा तो हर क्वेश्चन के मेथड ही अलग नजर आएंगे तुम्हें। तो मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन, अब इसके नाम में फैक्टर आ गया। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, अब ध्यान से सुनना क्या मतलब। ये जब एक चीज याद रखना हमेशा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊँ, सबसे इंपॉर्टेंट, सब कुछ छोड़ के अब मेरे इस बात पे ध्यान देना। जब भी कोई टीचर, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे कुछ भी हो, जब वो चैप्टर स्टार्ट करता है तो चैप्टर के बारे में बताता है वो चीजें, कि चैप्टर का नाम क्या है, मेन मीनिंग क्या है। तो वहीं से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वहीं चैप्टर क्लियर हो जाता है। 60-70% चैप्टर तो वहीं पे क्लियर हो जाता है। तो इस पे ध्यान देना है आपने कि मैं आपको जो बता रहा हूँ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। क्योंकि देखो, मैं आपको वहां से बताना शुरू करूंगा जहां से आपको आता है, वहां से नहीं जहां से आपको बिल्कुल नहीं आता है। क्योंकि धीरे धीरे जो चीजें आपको आती है वहां से अगर समझना शुरू करोगे तो फिर बीच में एक ऐसे ट्रैक चेंज करेंगे कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, आना शुरू हो गया। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? हाँ, तो अब देखो आगे, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब जब भी किसी वर्ड को देखते हो तो उसको पार्ट्स में देखा करो कि इस वर्ड में जैसे वो किए ना, जंबल वर्ड्स किए होंगे, इसमें कुछ वो छुपे होते हैं, नाम छुपे होते हैं। तो इस तरीके से देखो, फैक्टराइजेशन में नाम छुपा है फैक्टर, है ना? दिखाई दे रहा है फैक्टर वर्ड, है ना? फैक्टर वर्ड है ना इसमें। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है सुनो। मैं जैसे अभी मैंने दो एग्जांपल भी दिए, कल भी दिया था, आज भी दिया आपको। फैक्टराइजेशन क्या होता है बेटा, हमें किसी भी नंबर को प्रोडक्ट की फॉर्म में लाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 80 लिया, जब सपोज, तो फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टर्स होते हैं इसके, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये तो चलो एक कांस्टेंट है। तो अगर 8 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो टू, तीन फैक्टर्स आ गए जो कि सेम है। वैसे तो वन भी फैक्टर है, इसका चार फैक्टर है, टू 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 वन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन क्या होगा बेटा इसका, एट का, टू इंटू टू इंटू टू, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में लाना। ये एट था, हम इसको किस फॉर्म में ले आए, प्रोडक्ट की फॉर्म में, फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। बेटा किसका माइक है तो उसको ऑफ कर दो। ये क्या है, हम एट को देखो, ये टू इंटू टू इंटू अब भी एट ही है। इनका मल्टी फॉर्म अलग है, दिखने में अलग है।
इसका जो फॉर्म है, इसका रूप अलग है, जो इसको हम देख पा रहे हैं वो अलग है, मतलब सिर्फ फॉर्म अलग है, वैल्यू वही है, 2 × 2 × ये भी 8 है, ये भी 8 है, इसलिए बीच में क्या लगा, इक्वल टू का साइन। हमेशा ध्यान रखो, इक्वल टू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी 8 है, इधर भी 8 ही है, बट क्या दो तरफ फॉर्म अलग है। क्लियर है? जैसे आप घर में अपने घर के कपड़े पहनते हो, स्कूल में आके स्कूल की ड्रेस पहनते हो, लेकिन हो तो आप ही ना, तो सिर्फ ड्रेस चेंज, आप ये कह सकते हो, फॉर्म चेंज है यहाँ पे। तो फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है? फैक्टराइजेशन का कि हमें किसी भी जो भी हमें कुछ दिया है, चाहे कॉन्स्टेंट दिया है चाहे पोलम है, उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लाना है, उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लाना है। तो बेसिकली फैक्टराइजेशन क्या हो गया, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म। क्या हो गया फैक्टराइजेशन, बताओ, बोलो। हाँ, तो किसी भी कांस्टेंट को तो आप इजीली ला सकते हो। जैसे हम लेते हैं, अब दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, मैंने ले लिया 100 ले लिया। 100 के फैक्टर्स बनाएंगे तो कितना आएंगे बेटा, 2 × 2 × 5 टू जा 4 और 5 जा 20, 25 जा 100, यानी इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, इसीलिए बीच में क्या लगा, इक्वल्स टू। बट ये कौन सी फॉर्म है, हमारी फैक्टराइजेशन फॉर्म है, फैक्टर्स की फॉर्म है। इसके फैक्टर है 2 2 5 5, जिसमें 2 सेम है, 5 सेम है। क्लियर है? तो हमें किसी भी तरीके से फैक्टर किस फॉर्म में लाना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लाना होता है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी हमें जो पॉलिनोमियल दे रखी है उसको हमें कैसे लाना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है ना? तो फैक्टराइजेशन मीन्स प्रोडक्ट की फॉर्म। ओके, तो करें आगे। बेटा यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? बताओ मुझे। तो यहाँ पे एक थ्योरम है, मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ बुक ओपन कर रखी है आपने, उसको रीड करना। पेज नंबर 40 पे लिखा है फैक्टर थ्योरम। देखो जरा, सभी की बुक ओपन होनी चाहिए, और उस पर देखो लिखा है फैक्टर थ्योरम, नीचे की तरफ, नीचे वाले पैरा पे। क्लियर है? मैं उसको साथ साथ रीड करवाऊंगा और आपको देखना है कि उसका मीनिंग क्या है, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखना। लिखा है इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसका नाम पी एक्स है और जिसकी डिग्री क्या है, n इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन 1। देखो आपको पता ही है, अगर पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री या तो इक्वल्स टू 1 होगी और ये ग्रेटर देन 1। ये देखो बेटा, ये साइन होता है इक्वल टू और ग्रेटर का। ये नीचे जो दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है इक्वल टू का साइन, और ये क्या है, ग्रेटर। एन अगर मैंने इधर लगाया है, वैसे आपको याद रखना है, अपना जो वेरिएबल होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड होगा, ये ध्यान रखना। तो इसका मीनिंग क्या है, इसको कैसे रीड करते हैं, रीड करना सीख लो, आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। यानी एन की वैल्यू जो है, पहले ऊपर वाले साइन को देखो, ग्रेटर का मीनिंग है इसका। तो एन की वैल्यू ग्रेटर किससे है, 1 से बड़ी होगी। और नीचे क्या है जो साइन है, ये है इक्वल टू का, यानी एन की वैल्यू इक्वल टू 1, यानी इक्वल टू 1 और उससे बड़ी। यानी एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इक्वल्स टू 1 या 1 या उससे बड़ी। बड़ी तो अब आगे आप कहीं भी जा सकते हो, आगे आगे अप टू इन्फिनिटी, यानी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? रीड कैसे करते हैं इसको, बताओ भाई। हाँ, तो इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, जिसमें क्या है, जो हमारा डिग्री है वो क्या होगी, इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1 या ग्रेटर देन 1। समझ में आ गया? डिग्री। और ए इज एनी रियल नंबर, अगर ए कोई भी एक रियल नंबर लेते हैं, जैसे मान लो हम कोई भी नंबर लेते हैं, 5 7 8 9, कुछ भी लेते हैं, तो वो ए बोल दिया हमने। अगर हमने बोला कि ए इज एनी रियल नंबर, देन x माइनस ए इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है? इफ, कब, कब होगा, जब ये कर चुके हो, मैं बताऊंगा आपको कैसे। इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड, पी ए
इज इक्वल टू इफ x माइनस इज फैक्टर ऑफ ये इसका रेसिप्रोकल दे रखा है। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी इससे पहले जो करवाया था, मैंने आपको निकलवाया था कि आप डिवाइजर पोलिनोमियल में से जीरो निकाल के डिविडेंड पोलिनोमियल में पुट करते हो, तो अगर आंसर जीरो आता है तो आप कह सकते हो कि वो उसका मल्टीपल है और उसका फैक्टर है। तो ये वही चीज है, ये एक पोलिनोमियल है पी एक्स, पोलिनोमियल है पी एक्स, और उसकी डिग्री पोलिनोमियल है तो भाई देखो डिग्री तो वन तो होनी चाहिए एटलीस्ट, या वन से बड़ी, तो इसको हटा दो, कोई इतना पता होना चाहिए बट कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसमें से ये चीज हटा दी। तो एक पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, कोई भी पोलिनोमियल, ठीक है। अगर ए कोई रियल नंबर लिया हमने, ए एनी रियल नंबर, ए इज एनी रियल नंबर, तो अगर x माइनस ए से हम उसको डिवाइड करवाएं पी एक्स को, और अगर हमारा पी ए जीरो आ जाता है, तो वो हम कह सकते हैं वो उसका फैक्टर है, x माइनस इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया ना हमने, मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन लेके बता देता हूँ। एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। तो ये वही हो गया कि हमने x माइनस ए का जीरो निकाला था, वो आया था x इक्वल्स टू ए। अब इस a को हमने पुट किया था इसमें, ठीक है। इस हमारा जो फिर इसमें पुट करने के बाद जो आंसर आया था वो आया था 5 है, यानी हमारा 5 है आ रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं आया। तो हम कह सकते हैं x माइनस ए इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस। तो ये वही कह रहा है कि अगर कोई भी रियल नंबर है a, और अगर हम x माइनस ए से उस px को डिवाइड करवाते हैं, अगर p ऑफ a जीरो आ जाए, जैसे हमारा p ऑफ a यहाँ पे कितना आ रहा था, p ऑफ a आ रहा था 5 है, यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा था। तो p ऑफ a अगर जीरो आता तो उसका फैक्टर होता अपने सेकेंड क्वेश्चन में, तो हमारा 5 है आ रहा तो फैक्टर नहीं है, इसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम। बेटा ये जो थ्योरम है मुझे पता है आपको लोगों को इतना इजीली, क्योंकि थ्योरम मैं बोल रहा हूँ इसलिए थ्योरम के नाम से ही आप थोड़ा सा सोचते हो कि नहीं आ रही है, तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये जो आप अभी कर चुके हो। हमें क्या करना होता है, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी है, अगर वो उसका फैक्टर है तो बेसिकली वही करना है, उसका जीरो निकाल के दूसरे पॉलिनोमियल में पुट करना है, आंसर जीरो आता है तो उसका फैक्टर है। तो वो थ्योरम यही कहना चाह रही है कि क्लियर थ्योरम बताओ ये, बेटा थ्योरम क्लियर है ये, कुछ किसी की भी साउंड नहीं आ रही? yes, हाँ, तो बेसिकली जो क्वेश्चन किया आपने उस क्वेश्चन पे बेस्ड दिए थ्योरम है, यानी आप कह सकते हो आपने क्वेश्चन पहले कर लिए, मैंने मेथड आपको पहले बता दिया, और ये थ्योरम की स्टेटमेंट आई है बस, अब तो खाली स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। क्लियर है? हाँ, अब हम एग्जाम्पल करते हुए चलेंगे साथ के साथ, ठीक है। आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 11 आपको खुद से करना है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, फिर इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम कल, ठीक है। इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर x प्लस टू, एग्जाम्पल नंबर 11 इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, दो का चेक करना है आपको, दो का। तो पहले जो थ्योरम है वो पहला जो पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है, और चेक करना है कि x प्लस टू इसका फैक्टर है। तो आप क्या करोगे, पहले x प्लस टू का जीरो निकालोगे जो कि माइनस टू आ जाएगा, फिर माइनस टू को उसमें पुट करोगे पी एक्स मान के एक्स क्यूब वाले में, और अगर आंसर जीरो आ रहा है जैसे कि आप देख रहे हो एग्जाम्पल, तो वो फैक्टर है। फिर ऐसे ही एक्स प्लस टू चेक करना है कि टू एक्स प्लस फोर का भी फैक्टर है क्या, फिर अगर आंसर आपका जीरो आता है तो आप कह सकते हो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। जैसे कि उसमें भी फैक्टर ही आ रहा है क्योंकि आंसर जीरो आ रहा है। तो ये क्वेश्चन कर लोगे आप इस टाइप के। हाँ, तो ये क्वेश्चन करना, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना, एग्जाम्पल्स आप ये 13 एग्जाम्पल तक खुद समझने की कोशिश करना, और अगर नहीं आते हैं तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है।